म्याऊ म्याऊ। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। टीवी की स्क्रीन इधर है, तो मैं अगर ऐसे देख रहा हूं तो समझ जाना कि मैं तुझे देख रहा हूं। कैमरा उधर है, ठीक है। 3 अप्रैल को पेपर है। मिस यू। नहीं बेटा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया और मैं भी आपको मिस करता हूं, इसलिए जो है आज पॉसिबल हो पाया, तो मैंने सोचा भाई सबसे पहले जो है आप लोगों से बात करूं, है ना। एक सरप्राइज लेक्चर भी है जो आज जाएगा। आज जाएगा मतलब यही वो सरप्राइज लेक्चर है एक तरह से, है ना। मैंने बोला था ना एक सरप्राइज लेक्चर, एक चीज बाकी अभी, है ना, एक चीज बाकी है, ठीक है। हाँ, ठीक है। 2 अप्रैल को पेपर है, 3 अप्रैल को पेपर है। बहुत बढ़िया। चलो पहले मैं आपके पेपर के बारे में बात कर लेता हूं। देख, जेई मेंस 1 का पेपर आप देख के आ चुके हो, ठीक है। पेपर देख के आ चुके हो। मुझे पूरा भरोसा है इस वक्त जितने बच्चे यहां पर लाइव हैं वो कहीं ना कहीं जो 2 4 5 गलतियों की वजह से वो उनका रिजल्ट थोड़ा सा खराब हुआ है। वो 2 4 5 गलतियां क्या हो सकती है कि भैया थोड़ा सा एंजाइटी में चले गए उस टाइम पर, ठीक है। या फिर जो है वहीं पे जाके जो है पसीने पसीने हो गए, या पेन फिसलना शुरू कर दिया, टेंशन में आ गए, 2 3 सवाल कम बने तो समझ में नहीं आया, 2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गए तो दिमाग खराब हो गया, तो उन्हें धीरे धीरे उन्होंने वहां से अपनी होप खोना स्टार्ट कर दी। या फिर सिली मिस्टेक्स में सवाल निपटा दिया, ठीक है, कि भाई साहब सवाल ठीक से नहीं पढ़ा, जो दिया है उस पर ध्यान नहीं दिया, निकाल को छोड़ दिया, ठीक एकदम कर दिया, यूनिट का ध्यान नहीं दिया। बात समझ में आ रही है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हुई हैं जो आपसे, जिसकी वजह से आपके जो है जो सवाल गलत नहीं होने चाहिए थे, ऐसे बहुत सारे सवाल आपने गलत किए और जिसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो बिगड़ गया, ठीक है। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा होगा कि आपको नॉलेज की वजह से आपका जो है पेपर बिगड़ा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा होगा यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा होगा, ठीक है, जो ऐसा बोलेगा सर मुझे तो आता ही नहीं था, सर मुझे तो फिजिक्स में बस 5 6 सवाल आते थे, बस बाकी को हवा ही नहीं लगती कि चल क्या रहा है। मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूं ये बात है? सही बोल रहा हूं ये बात? यस सर। क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज सफिशिएंट है, बिलीव मी, आपके पास नॉलेज मोर देन सफिशिएंट है जेईई मेंस को क्रैक करने के लिए। बस अब जिस चीज की आवश्यकता है वो है तुम्हारा शांत दिमाग। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, शांत दिमाग रखना पड़ेगा। शांत और अग्रेसिव का बैलेंस ही है। शांत का मतलब ये नहीं कि आराम से सवाल कर रहे हो, ठीक है, एक सवाल आराम से 10 मिनट में कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। शांत का मतलब हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हड़बड़ी का मतलब कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं यहां पर गलती करता हूं, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं आंसर जब निकालता हूं फटाक से टिक कर देता हूं बिना ही चेक किए कि जो पूछा है वही निकाला है या नहीं निकाला है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब जो डेटा दिया था वो प्रॉपर यूनिट के साथ मैंने लिखा है नहीं लिखा है, कि पता चला भाई साहब एरिया दे रखा सेंटीमीटर स्क्वायर में, अब तूने वहां पे पेल दिया उसको मीटर स्क्वायर में। बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। तो ये जो डेटा पिकिंग है, देख जेईई मेंस के 25 सवाल अगर हैं तो 25 में से 20 सवाल तेरा फॉर्मूला और डेटा पिकिंग के सवाल होंगे, ये तो क्लियर कर ले, ठीक। फॉर्मूला और डेटा पिकिंग का मतलब आपको गिवन डेटा दिया होगा, ऐसे सवालों में चुपचाप सवाल पढ़ते जाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सवाल पढ़ते हैं, पहला सवाल लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, फिर सोचते हैं क्या कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है, फिर वापस सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जेईई मेंस के सवाल उतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं, सारे आसान ही होते हैं। तो आगे से याद रखना, जो जो मैं बोल रहा हूं ना अभी अब बातें यहां पर, सब पेन कॉपी पे लिखते चले जाना, सब पेन कॉपी पे लिखते चले जाना, ध्यान से सुन। पेन कॉपी ले ले, जो जो मैं बोल रहा हूं सब लिखता चला जा। तो अपने अंदर ये हैबिट लेके आओ, स्पेशली जेईई मेंस के सवालों में, क्योंकि जेईई मेंस के सवाल होते हैं वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें डेटा गिवन होता है, फॉर्मूला लगाना होता है, आंसर निकालना होता है। 80% क्वेश्चन की यही कहानी है। तो जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाओ वैसे वैसे हाथों हाथ डेटा लिखते चले जाओ। हमारी बात समझ में कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास एम, ठीक है, और 5 kg, तो फटाक से लिख ले मेरा 5 kg, ठीक। सवाल को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तू देख लेना तेरे कम से कम 12 से 15 सवाल तेरे यहीं पे टूट जाएंगे। बस तू सवाल पढ़, डेटा लिख, सवाल पढ़, डेटा लिख, सवाल पढ़, डेटा लिख, और फिर आखिरी में देख, ठीक है, कि आखिरी में पूछा क्या है, और फिर लिख दे भाई साहब हमसे ये पूछा है शॉर्टकट में, कि भाई साहब ये क्या होगा। अब जैसे ही तूने सारा डेटा लिख लिया है, जो गिवन है वो तुझे पता चल गया है, और जो पूछा है ये तुझे पता चल गया है, तो उनको रिलेट करने वाला कोई भी फॉर्मूला जो तुझे याद आ रहा हो कि हाँ भैया इसका रिलेट करने वाला फॉर्मूला था, तो चुपचाप फॉर्मूला को लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, निकलो यहां से। ये बात मैं बोल रहा हूं स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी परसेंटाइल 50 60 70 80 90 के बीच में अटक गई थी जाके, क्योंकि एक अच्छे बच्चे के लिए इन सब चीजों की जरूरत है नहीं, ठीक है। एक अच्छा बच्चा है उसको जरूरत नहीं है, वो सब इन चीजों में ऑलरेडी इन चीजों से बाहर निकल चुका है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसकी 70% है, ठीक है, जिसके 75% है, और जो बाहर आके बोलता है कि सर ये पेपर मैं पूरा सॉल्व करूं, घर पे आके तो पूरा सॉल्व कर ले रहा हूं, वहां जाके पता ना क्या हो गया था मेरे साथ। आनी बात समझ में? वही पेपर अगर वो घर पे सॉल्व करता है, ठीक है, तो वो इतने मार्क्स ले आता है कि जितने पे उसके 98 99 आ जाएगी, लेकिन पेपर में उसके 75 रह गए, 75% लगे। तो ये जो गैप है, इस गैप को खत्म करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि सब 5 दिन के बाद है, 5 दिन में ऐसा कैसे पढ़ लूंगा मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 दिन की बाद नॉलेज तेरे पास सफिशियंट है, तुझे बस एक समझ रहा है ना, अभी थोड़े से 2 3 दिन थोड़े ठहराव की जरूरत है, कि सोच एक बार, राइट डाउन ऑल दोस मिस्टेक्स, मैं ये गलतियां करता हूं,
ठीक है, और उन गलतियों को दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठा लो कि भाई ये मुझसे गलती होती है, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, मुझसे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने में गड़बड़ी हो जाती है, मैं यूनिट में गलती कर देता हूं, मैं एरिया वाले यूनिट में गलती कर देता हूं, मैं इस तरह की चीजों में जो आंसर निकल के आता था मैं आंसर देखते टिक एकदम कर दिया करता था। इस प्रकार की जितनी गलतियां हैं, प्लस माइनस की गलती कर देता हूं, वो प्लीज हो सके तो एक बार जरूर लिखें। या मैं गलत टाइम पे गलत सवालों से भिड़ जाता हूं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई मेंस में 25 में से 20 सवाल आसान मिलेंगे, 5 सवाल एवरेज मिलेंगे, अगर थोड़ी सी उसने बकैती कर दी तो 2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस मिल जाएगा और 3 सवाल थोड़ा सा टफ मिल जाएगा, लेकिन 20 सवाल तो गारंटी है आसान मिलेंगे। वो 20 गलत नहीं होनी चाहिए, समझ मारी बात, वो 20 गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली डिक्टो फॉर्मूला बेस होंगे। अरे बात समझ में, सोच अगर 20 में से तूने 18 भी सही खींच दिए तो 18 चौक 72, 72 मार्क्स, 72 मार्क्स समझ रहा है कि 72 तू केवल फिजिक्स में लेके आ रहा है, और वही सेम चीज अगर तू केमिस्ट्री में खींच दे, 70 मार्क्स केमिस्ट्री में खींच दे, तो देख 140 तेरे यहां आ गए। मैथ्स में तू 30 नंबर भी लेके आ गया ना, तो भी तेरे 170 आ गए, और 170 डेफिनेटली तू 98 परसेंटाइल तक तो पहुंच ही जाएगा। ये बात मैं बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की परसेंटाइल 50, 60, 70, 80, 90 के बीच में फंसी हुई है। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? बोलो। और हां, एक बात और बता दूं भाई, उम्मीद अभी भी है, उम्मीद अभी भी है, गिव अप मत करना। अभी दिमाग में ये मत रखना कि भाई साहब मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे अगले साल ड्रॉप लूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी 4 दिन भले ही हो, मैं मानता हूं कि 4 दिन में कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना तुझे आता है जेईई मेंस के लिए उतना ही चाहिए। हरी बात समझ, जितना तुझे आता है जेईई मेंस के लिए उतना ही चाहिए। तो बिलीव मी, ठीक है, तू अभी भी कर सकता है, और करने वाले बच्चे करके आते हैं। परसेंटेज ऑफ चांसेस भले ही कम हो, लेकिन है। हर साल ऐसे बच्चे निकल के आते हैं जिनका परसेंटाइल जो है जेईई मेंस 1 में 40, 50, 60 परसेंटाइल होता है, और फिर जो है वो सेकंड अटेम्प्ट में जो है 98, 99 में जो है फोड़ा फाड़ी मचा देते हैं। हर साल ऐसे बच्चे होते हैं, हर साल ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। और तेरी नॉलेज सफिशिएंट है, बस तुझे बचना है अपनी गलतियों से, कि भाई साहब गलतियां कैसे होती हैं वो वहां से बच के तेरे निकलना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि भैया अपना पेपर, जो पेपर देते हो ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसको भैया प्रॉपर तरीके से जो है सिस्टमेटिक वे में दो। आइडियली जैसे कि मैं अगर अपना सजेशन दूं कि तेरा केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट कर, सबसे पहले आईओसी स्टार्ट वहीं से कर, ऑर्गेनिक, आईओसी ऑर्गेनिक, और उसके बाद तेरी फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ये, क्योंकि शुरू में आईओसी और ऑर्गेनिक के सवाल जो होते हैं वो ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि तेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है एक एक पेज में, या फिर उसमें गुणा भाग करनी पड़े, ऐसा नहीं होता है। वो तेरे को अगर आता है तो तू जल्दी करके निकल जाएगा, नहीं आता है तो तेरा समय बचेगा वास्तव में, लेकिन तेरा समय वेस्ट नहीं होगा। ये नहीं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल को देख रहा है कि हाँ कैलकुलेशन करता हूं, देखता हूं ये आंसर आएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैथ्स में होता है। ठीक, तो इसलिए आइडियली तेरी 45 से 50 मिनट के अंदर केमिस्ट्री फिनिश करके निकल जा, जितना तुझे आता है उतना, और फिर अगले 10-15 मिनट में फिजिक्स के वो आसान सवाल निपटा जो देखते के साथ होने वाले हैं। और बिलीव मी, ऐसे सवाल तुझे 7 से 8 सवाल ऐसे मिलेंगे जो देखते के साथ ही कर देगा, टिक टिक टिक, पढ़ा तुरंत हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो अगर इस स्ट्रेटेजी पे चलेगा तो 1 से 1.25 घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आधा पेपर तू कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपना फीस के बाकी सवाल निपटाओ सुकून से, और मैथ्स के लिए आखिरी में 1 घंटा आई थिंक सफिशिएंट है। ठीक है भैया, ओके, ठीक है। कोई सब्जेक्ट कमजोर है का मतलब समझ जाओ, जितना आता है उतना ही करके आना। देख तू पेपर देके आ चुका है, तुझे पता है कि 180 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन गई थी, समझ मारी बात। 180 का मतलब है 60, 60, 60 का एवरेज। 180 तो छोड़ यार, तुझे तो ये भी पता है कि 170 वाले को भी जो है एनआईटी तो मिल ही जाएगा, कम से कम 160 वाले को भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, एक एक सवाल पे फाइट मारनी है। सारी बात समझ में, इट इज सिंपल लाइक, ठीक है, कि जैसे मैं कह दूं एक प्लेयर है बहुत लंबे टाइम से जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, अरे रोहित शर्मा का ही एग्जांपल ले ले यार, ठीक है, रोहित शर्मा का ही एग्जांपल ले ले, ठीक है, तो भैया पूरी सीरीज में ना चले भाई साहब, ठीक है, लेकिन टैलेंट तो था और आखिरी मैच में चल गए, ठीक है, और आखिरी मैच में चल गए और भैया इंडिया जो है मैच भी जीत गई, सीरीज भी जीत गई। तो सेम कहानी तेरी है, टैलेंट तेरे पास है, बस लंबे टाइम से तो चल नहीं रहा है, ठीक है, बस एक बार अगर तू चल गया तो हो गया तेरा काम। तो क्यों ना फिर लास्ट मौके पे पूरी कोशिश की जाए, पूरा ट्राई किया जाए, उसके बाद सोचेंगे ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। अभी के लिए एक आखिरी मौका है, पूरी जान लगा दे। अगर मैं कोई से भी 4 सवाल टफ कर दूं, या तो मैंने 4 सवाल टफ कर दिया, 3 सवाल टफ कर दिया, 2 सवाल टफ कर दिए, ना होने वाले कर दूं मैं, तो ये पेपर तेरा फिर अलग लेवल का, फिर ये पेपर टफ हो जाएगा, फिर इसके बारे में दुनिया बातें करेगी।
अरे यार जेईई ने तो इस बार जो है फाड़ के रख दिया, ऐसा पेपर पूछ लिया, वैसा पेपर, वो सवाल देख रहा तू कैसा, ये सवाल देख रहा तू, ये सवाल देख रहा कैसा पूछा इसने, ये सवाल देख, अरे भाई टफ सवाल कितने हैं, 3 या 4 ही तो हैं, बाकी 21 सवाल, 15 सवाल जो तेरा हक है जेईई मेंस का, जो सवाल आसान होते हैं, पेपर जेईई मेंस का कितना भी टफ हो जाए, तेरा हक जेईई मेंस वाला तुझसे कभी नहीं छीनता है। 15 क्वेश्चन तो तुझे आसान मिलते ही मिलते हैं, कोई सा भी पेपर उठा ले। अरे बात समझे। अब अगर टफ आ गया सामने तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, क्यों? क्योंकि हम ये चीज सीख चुके हैं, टफ सवाल को हम देखते ही छोड़ देते हैं, हम सीख चुके हैं, देखते ही छोड़ रहे हैं, निकल यहां से, ठीक है। तो जो बच्चा उसको पढ़ेगा, सॉल्व करेगा, फंसेगा, निपटेगा, उसको निपटने दो। हम तो भैया पहले अपने 15 सवाल सही कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, 15 में गलती नहीं होनी चाहिए, वो 15 में गलती होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैंने तो 18 दिखाई, तो मैं तब बात करूं अगर पेपर टफ आता है तो, ठीक है। तो भैया 15 में बस 60 नंबर है, तो 60 भैया निकल के आने चाहिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद बाकी 10 सवाल में 5 सवाल टफ आ गए, मार पड़े को, 5 सवाल एवरेज आ गए, 2 या 3 भी कर लिया तूने, हो गया तेरा। कोई तूने सिली मिस्टेक्स कर दी 15 सवाल में, तो उधर 2-3 सवाल कर लेगा, वहां से एवरेज उसका कवर हो जाएगा, खत्म। 15 सवाल में 3 सिली मिस्टेक्स कर दी मान ले तूने, तो तेरे 12 सही हुए, तो 3 उधर सही कर फिर एवरेज वाले, तो तेरा सेट हो जाएगा मामला। काफी हद तक 60 नंबर तो लेके आ ही जाएगा ना यार, 60 यहां लेके आ गया, 60 केमिस्ट्री में लेके आ गया, 15 20 25 30 जो है मैथ्स में लेके आ गया, तो 150 नंबर तो तेरे पहुंच ही जाएंगे। 150 में तेरे 97 98 तो आ ही जाएगी यार, कम से कम एनआईटी या किसी अच्छे डिसेंट कॉलेज तक पहुंचने लायक तो तू बन ही जाएगा। उससे 70 परसेंटाइल से तो अच्छा है, 60 परसेंटाइल से तो अच्छा है, 50 परसेंटाइल से तो अच्छा है, ठीक है भाई, ओके, ठीक है भाई। मेरा पॉइंट समझ गया ना तू, क्या है ना, बस इस पे टिका रहे, और बिलीव मी अभी भी तू सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है, अभी भी तू सिलेक्शन ले सकता है, अभी भी चांस है। बस ये मैं फिर से बोल देता हूं, 50 परसेंटाइल वालों, 60 परसेंटाइल वालों, 70 परसेंटाइल वालों, 80 परसेंटाइल वालों, 90 परसेंटाइल वालों, 90 परसेंटाइल से कम वालों, मैं तुम्हें बात बोलूंगा, 15 सवाल तुम्हें डेफिनेटली आसान फिजिक्स में देखने के लिए मिलेंगे, वो गलत नहीं होने चाहिए बस। और जिन बच्चों की परसेंटाइल 90 और 98 के बीच में है, उन्हें मुझे बताने की उनको कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वेल मैच्योर है, उन्हें पता है क्या उन्होंने सिली मिस्टेक्स करी थी। हर एक वो बच्चा जिसकी परसेंटाइल 90 और 98 से कम है, समझ मारी बात, हर एक वो बच्चा अगर हर सब्जेक्ट में अपना एक एक सवाल, ठीक है, गलत होने से बचा ले, तो वो 99 के अंदर आ जाएगा। बात समझ में, ठीक है, मैं ये बात बोल रहा हूं, हर बच्चे को ध्यान से सुन ले मेरी बात, ठीक है। क्लास में कोई बच्चा 93 परसेंटाइल का है, कोई 91 का है, कोई 90 का है, कोई 94 का है, कोई 95 का है, कोई 96 का है, उनको ऐसा लग रहा है कि सर क्या हम 99 में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, सेम नॉलेज में बिल्कुल आ सकते हो। आपको करना यह है कि बस तू जो है, जो पेपर के आने के बाद, पेपर से बाहर निकल के जब तू आता है, तू बोलता है कि सर ये गलती होगी, सर ये गलती होगी, सर ये गलती होगी, सवाल गलत हो गया, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं आई, गोला गलत भर दिया। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि तेरे कितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में 3 है, और मैथ्स है, टोटल ऑन एवरेज 5 सब्जेक्ट है। तो हर सब्जेक्ट में तू बस एक सवाल गलत होने से बचा ले, बस तू तेरी 99 आ जाएगी, समझदारी बात। क्योंकि एक सवाल गलत होने से तूने बचा लिया, फिजिक्स में तूने बचा लिया, तेरे 5 नंबर बच गए, मैथ्स में तूने बचा लिया, तेरे 5 नंबर बच गए, 10 नंबर हो गए, केमिस्ट्री में तूने 15 हो गए, या केमिस्ट्री के 3 होते हैं तो भाई एक और मान ले, ठीक है, तो 20 से 25 मार्क्स तूने बचा लिए। तो भाई 20 से 25 मार्क्स में तो तू अगर तेरी 93 परसेंटाइल है तो तू 98 पहुंच जाएगा यार। तो जितने भी बच्चे 90 और 98 में हैं, उनकी नॉलेज सफिशिएंट है, तुम्हारी नॉलेज जेईई मेंस में 99 लाने के लिए सफिशिएंट है। आप अपनी छोटी सी सिली मिस्टेक्स की गलती की वजह से 99 से बाहर हुए, आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है। समझ आ रही है? तुम काम करो केवल सिली मिस्टेक्स पे, ठीक, नॉलेज आप इस पे काम मत कीजिए कि मैं ये चैप्टर पढ़ लेता हूं, इस चैप्टर के बड़े बड़े हाई फाई टफ सवाल लगा लेता हूं, ये चैप्टर मेरा वीक रह गया था, इस पे पीएचडी कर लेता हूं। इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, नहीं है, तुम्हें जरूरत है अपनी सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने की, सिली मिस्टेक्स ना हो बस। क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स तुमने बचा ली, फिजिक्स में तूने 2 सवाल भी गलत, जो तू करके आया था पहले गलत, ठीक है, वो गलत करने से तूने बचा लिए, ठीक है, केमिस्ट्री में भी 2 सवाल गलत करने से बचा लिए, और फिर मैथ्स में भी तूने 1 आध सवाल गलत करने से बचा लिया, तो तेरे 25 नंबर बढ़ गए। 25 नंबर में परसेंटाइल तेरी कहां पहुंचेगी, सोच। आ रही बात समझ में? ये खेल है, ओके।
ठीक है भाई, चलो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है ना। बस ऐसी मेरे अंदर मेरा बहुत मन हो रहा था कि आपको ये चीज बताऊं अभी। सो आई थिंक नाउ दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अभी आपके पास 4 से 5 दिन है, आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है। अपनी सिली मिस्टेक्स को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा डायरी पे, ठीक है।